थार के रेगिस्तान में दक्षिणी कमान का शक्ति प्रदर्शन। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने फिर दिखाया अपना दम। पश्चिमी सीमा पर संपूर्ण दबदबा, हर मोर्चे पर विजय के लिए तैयार है सेना। प्रिपेयर्ड एंड पोस्चर, एम्पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, बाय डिफाइंड बाय डोमिनेंस, एडवांस बैटल ड्रिल्स, सटीक निशाना और बेमिसाल गतिशीलता। जैसलमेर बाड़मेर सीमा क्षेत्र में चल रहा है हाई टेक युद्ध अभ्यास। ड्रोन, एआई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस है जवानों की फौज। सीमाओं पर हर हलचल पर रखी जा रही है बारीकी से पैनी नजर। दुश्मन की हर साजिश को पल में कर रहे हैं नाकाम। रेगिस्तान में तापमान से नहीं, सिर्फ लक्ष्य पर फोकस है। तकनीक और संकल्प का संगम है साउथ कमांड की शक्ति। हम सिर्फ सीमा पर तैनात नहीं, हम ही है सीमा। हर ऑपरेशन के हर स्पेक्ट्रम में दक्षिणी योद्धाओं का वर्चस्व। सीमाओं की रक्षा से लेकर नागरिक सहयोग तक हर क्षेत्र में अग्रणी सेना का स्पष्ट संदेश कि हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए। मेरे साथ सहयोगी सूर्यवीर जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, बेहद खास ये तस्वीर, बेहद खास ये युद्ध अभ्यास किस तरह से दिखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से थार के रेगिस्तान में हर बार है वो अलग अलग तस्वीरें हैं, वो भारतीय सेना के पराक्रम को देखने को मिलती है। तो ऐसे में थार के रेगिस्तान, जहां कभी सिर्फ ऊंटों की जिस तरीके से पदचाप सुनाई देती थी, लेकिन इस बार है तो थार के रेगिस्तान में जिस तरीके से है वो भारतीय सेना का पराक्रम है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे भारत की जो साउथर्न कमांड की जो पश्चिमी सीमा है, जो रक्षा की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है, जो तेजी से उभरी है और थार के निर्जल विस्तारों में युद्धाभ्यास है वो लगातार कर रही है। और पारिवारिक अभ्यास नहीं है, अब ये भविष्य के युद्धों की जिस तरीके से है वो तैयारी है वो करी है, ताकि जिस तरीके से है थार की गर्म रेत में जब ड्रोन को हवा में मार गिराना, ये तमाम जिस तरीके से अभ्यास किया जा रहा है। और साउथर्न कमांड के सारे सेना अब एक नई तकनीक और मुख्य भूमिका है वो निभा रही है। और कितनी कॉम्पोनेंटिंग यानी किसी के यूनिट को मोर्चे पर संभालना हो या सत्ता पर थार जैसे दुर्गम इलाकों में सफल परीक्षण के स्तर तक पहुंचाना हो, ये अभ्यास है वो तमाम रूप से है वो रेगिस्तान में किया जा रहा है। आर्टिलरी सिस्टम, कम्युनिकेशन ग्रिड, डेजर्ट स्पेशल वेपन्स और मोबाइल कमांड यूनिट ने पश्चिमी सीमाओं को है वो अभेद करने का जिस तरीके से अभ्यास है वो किया जा रहा है। और इस बार अभ्यास में सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो रणनीति पर दिया जा रहा है, जिसमें दुश्मन के रडार, लॉन्चिंग साइट और एडवांस बेस पर सर्जिकल मिसाइल का अटैक है वो किया जा सके। और परीक्षण में मिसाइल यूनिट को भी है शूट एंड स्पॉट तकनीक से है वो लेस कर दिया है, जिससे वो स्थान हमले के तुरंत है वो दूसरा ठिकाना है वो बदल सके। तो ऐसे में साउथर्न वॉरियर्स अब केवल एक सैन्य शब्द नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि दुश्मनों के लिए भारतीय सेना किस तरीके से कठिन मौसम, सीमित संसाधनों और दुर्गम इलाकों में लगातार ये अभ्यास है वो कर रही है। और सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ आदेश के पालन करता नहीं, बल्कि रणनीति के है वो शिल्पकार भी है वो बन चुके हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जिस तरीके से भारतीय सेना है वो हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में थार के रेगिस्तान हो, चाहे जैसलमेर से लेकर कच्छ के जिस तरीके से गुजरात तक लगातार है पश्चिमी सीमाओं पर है वो भारतीय सेना लगातार है वो अभ्यास कर रही है। क्योंकि देश जब इस बात को लेकर चिंतित था कि ड्रोन हमलों को बढ़ती घटनाओं पर जवाब क्या होगा, तब सेना चुपचाप अपने रेगिस्तान में जिस तरीके से जवाब दे रही थी, अब रक्षात्मक रूप से जिस तरीके से प्रहार है वो कर रही है। और अभ्यास को है लगातार है वो अपग्रेड है वो किया जा रहा है। क्योंकि थार के सीधे पर अब सिर्फ रेत नहीं उठ रही है इन दिनों, बल्कि आत्मनिर्भरता और भारत की शक्ति का है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि टैंक जिस तरीके से गरज रहे हैं, टैंकों की गूंज सुनाई दे रही है, साथ ही धमाकों की गूंज है वो इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में है वो सुनाई दे रही है। क्योंकि साउथर्न कमांड अब सिर्फ एक क्षेत्रीय कमांड नहीं रहा है, बल्कि भारत की तकनीकी, रणनीति और मानसिक शक्ति का है वो प्रतिनिधित्व है वो कर रही है। तो ऐसे में थार की तपती रेत पर जब टैंकों की गड़गड़ाहट है वो सुनाई देती है, तो ये अभ्यास नहीं है, ये स्पष्ट संदेश है कि भारत सिर्फ देखती नहीं है, बल्कि रणनीतिक तौर पर हर चुनौती को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में साउथर्न वॉरियर्स है वो लगातार अभ्यास कर और अभ्यास की तस्वीरें हैं वो पूरे देश को है गौरवान्वित महसूस कर रही है। जी बिल्कुल सूर्यवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।